राजधानी दिल्ली में अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। 26 पिस्टल के साथ 6 तस्करों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में अपराधियों तक अवैध हथियार पहुंचाने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 6 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 26 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 8 कारतूस, कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और हथियार की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली 3 गाड़ियां बरामद की है। ये कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि पकड़े गए अपराधी लगातार दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगों तक हथियार पहुंचाने का काम कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि कुमार, सुनील तंवर उर्फ चीनू, योगेश, रजत उर्फ राजू, सौरभ और निखिल के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि पूरा नेटवर्क मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खरगोन इलाके से अवैध हथियार खरीदता था और फिर उन्हें दिल्ली एनसीआर के अपराधियों तक और गैंगस्टर्स तक पहुंचाता था। पुलिस को जानकारी मिली कि मंजीत महाल गैंग, गोगी गैंग, रणदीप भाटी गैंग से जुड़े बदमाशों तक इस नेटवर्क के जरिए लगातार अवैध हथियार पहुंचाए जाते थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस नेटवर्क का मुख्य संचालक सुनील तंवर उर्फ चीनू था। वो मध्य प्रदेश के सप्लायर से संपर्क में था और हथियारों की खरीद का इंतजाम करता था। इसके बाद उसके साथ ही हथियारों को अलग अलग रास्तों से दिल्ली लाते और ज़रूरतमंद अपराधियों तक उन्हें पहुंचाते थे। जांच में पता चला है कि आरोपी पुलिस की नज़र से बचने के लिए लगातार अपने मोबाइल नंबर बदलते रहते और हथियारों की डिलीवरी के लिए हमेशा अलग अलग जगहों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 22 मई 2026 को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर। स्पेशल सेल को खबर मिली थी कि अवैध हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप दिल्ली पहुंचने वाली है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास एक ट्रैप बिछाया। यहाँ रवि कुमार और सुनील तंवर को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान रवि के पास 10 और सुनील के पास मौके पर 5 अवैध पिस्टल बरामद हुई, यानी कि 15। पूछताछ में रवि ने बताया कि वो सुनील के कहने पर मध्य प्रदेश से हथियार लाया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच का दायरा और ज़्यादा इंक्रीज़ किया और नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की तलाश करनी शुरू कर दी। 24 मई को द्वारका सेक्टर 7 में छापेमारी करके योगेश को गिरफ्तार किया गया और इस शख्स के पास से एक लोडेड पिस्टल और 5 कारतूस मिले। जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें छिपा कर रखी गई 3 और अवैध पिस्टल दिल्ली पुलिस को बरामद हुई। इसके बाद 26 मई को लक्ष्मी नगर इलाके में रजत उर्फ राजू और सौरभ को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से एक एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। उसी दिन स्पेशल सेल ने रोहिणी हेलीपैड के पास निखिल को भी धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक निखिल किसी ग्राहक को हथियारों की खेप देने पहुंचा था। उसके बैग की तलाशी लेने पर 5 अवैध पिस्टल पुलिस को बरामद हुए हैं। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी काफ़ी लंबा है। सुनील तंवर जो कि मुखिया है उस पर 14, रजत पर 19, सौरभ पर 17, योगेश पर 4 और निखिल पर 4 आपराधिक मामले ऑलरेडी दर्ज हैं। रवि कुमार पर भी हत्या और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में आरोप रह चुका है। यही वजह है कि पुलिस इस नेटवर्क को बेहद खतरनाक मान रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इस कार्रवाई ने एक ऐसे नेटवर्क की कमर तोड़ दी है जो वर्षों से अपराधियों को हथियार उपलब्ध करा रहा था। समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो हथियार किसी बड़ी वारदात में इस्तेमाल हो सकते थे। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सप्लायरों, तस्करों और बाकी खरीद करने वाले लोगों की पहचान में जुटी है। स्पेशल सेल की सतर्कता और लगातार निगरानी की वजह से ये रैकेट बस्ट तो हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हुआ है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन पे 17 केस पहले हैं और अगर इतने केस वाले लोग बाहर घूमेंगे तो जाहिर सी बात है कोई समाज सेवा का काम तो नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि इतने कुख्यात अपराधी इतने ज़्यादा केस दर्ज होने के बावजूद खुले में सांस ले पा रहे हैं।